और रात का 2:30 बजे हल्ला मच जाता है। लोग इधर उधर से भागने लगते हैं और देखते देखते ही आग सबको झपट लेता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सोचो, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, उसका तबीयत बहुत खराब है, क्रिटिकल कंडीशन है और उसके चलते आपको उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और आप 2-3 दिन से ऐसे ही हॉस्पिटल के बाहर वेट करते हो। भाई, उसका तबीयत कैसे कब ठीक होगा, क्योंकि उसका हालत बहुत सीरियस है, इसीलिए वो आईसीयू के अंदर है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर एक सेफ जोन माना जाता है। तो नेक्स्ट दिन सुबह होते ही आपको पता लगता है कि वो है ही नहीं, उसका डेथ हो गया है। कैसे? भाई, उसका तबीयत खराब था, आईसीयू में एडमिट हुआ था, इसीलिए नहीं कि आईसीयू के अंदर फायर हो गया हॉस्पिटल के अंदर, वो उसके साथ और 10 लोग जल के मर गए। तो आपको कैसा फील होगा? तो बात है ओडिशा का कटक का एसीबी हॉस्पिटल का। ये ओडिशा का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक ठाक था, मरीज आते जाते थे, कोई डिस्चार्ज होता था, कोई एडमिट होता था, ऐसे ही जाता था जैसे कि नॉर्मल डेज में होता रहता था। और 16 मार्च रात का 2:30 बजे कुछ ऐसा हुआ, एसीबी हॉस्पिटल का आईसीयू में और उसके पास लगभग 23 मरीज थे। रात का 2:30 बजे अचानक से आग आईसीयू के अंदर लग गया। सब लोग पैनिक के सिचुएशन में भागने लगे। नर्स, वहां पर जो कर्मचारी थे वो भागने लगे खुद का जान बचाने के लिए, और कुछ कुछ पेशेंट का जान भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां का जो फायर सिस्टम था वो एकदम खराब हो गया। आग लगते ही उसमें से 6 जो पेशेंट आईसीयू के अंदर थे वो आग के चपेट में आके वहां पर ही उनका डेथ हो गया, और 4 को दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करने के टाइम उनका भी डेथ हो गया, और लगभग 13 जो मरीज थे वो उनका हालत भी क्रिटिकल कंडीशन में। मतलब सोचो, कोई आदमी आईसीयू के अंदर है, क्यों? क्योंकि उसको, भाई, जीना है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो आईसीयू के अंदर, इसीलिए कि उसका कंडीशन बहुत खराब था, इसीलिए वो आईसीयू के अंदर था। आईसीयू के एक सेफ जोन माना जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन भाई, यहाँ पर वो हॉस्पिटल का आईसीयू भी सेफ नहीं रहा, वहां पर आग लग के भाई पेशेंट मर गए। 30 मिनट्स के बाद फायर ब्रिगेड आया तो आग निभाने की कोशिश किया, लेकिन उससे पहले 10 लोगों का मौत हो गया था। तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन है, गलती किसका है? क्योंकि ये आम लोगों का जो जिंदगी ना, कोई पानी का फुटका नहीं किया भाई, ऐसे ही तोड़ देंगे हम। एक आम आदमी इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आता है क्योंकि उसको भाई थोड़ा इलाज के लिए खर्चा कम लगेगा, गवर्नमेंट का सहायता मिलेगा। क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल इतना लूटते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए भाई वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं। और गवर्नमेंट का इतना जिम्मेदारी नहीं रहेगा तो कैसे होगा? भाई, आम आदमी मरे या बचे, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? ओडिशा में राज्यसभा का इलेक्शन है, सारे पॉलिटिशियन उसमें से ही बिजी है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या क्या हुआ। कटक का बारबाटी का जो एमएलए सोफिया फिरदौस और कटक का मेयर और ओडिशा का जो अपोजिशन लीडर नवीन पटनायक, उन्होंने बोला कि भाई वो जो हॉस्पिटल में जो फायर सिस्टम है वो पूरी तरह नाकाम हो गया है, काम नहीं किया है, उसको बदलना चाहिए था, उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन सरकार वो नहीं किया। अगर सब कुछ ठीक था, ये आईसीयू के अंदर फायर सिस्टम काम क्यों नहीं किया? उसी टाइम 10 लोग कैसे मर गए? अगर ये ओडिशा का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो के इसका हालत ये है, तो ओडिशा के अंदर जो हॉस्पिटल है उसका हालत कैसे होगा? ओडिशा का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बाद गवर्नमेंट ऐसा जिम्मेदारी निभा रहा है। और ओडिशा का जो चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी आके मीडिया को बताया कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ है। और मोहन मांझी ये भी बोले कि मेरा सरकार आने के बाद मैंने 2025-26 का बजट में 320 करोड़ रखा था कि फायर सेफ्टी को थोड़ा डेवलप किया जाए। अगर 320 करोड़ गवर्नमेंट रखा था उड़ीसा का ये फायर सेफ्टी के लिए, तो कहां कहां गया 320 करोड़? आग लगते ही आईसीयू के अंदर लोग मर जाते हैं। अगर पैसा में कुछ काम होता, फायर सिस्टम लागू होता, तो आज ये 10 लोग जिंदा नहीं जल जाते हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर। तो ओडिशा सरकार ने मरने वाले परिवार को 25 लाख देके भाई बात को निपटा दिया कि भाई इसके लिए हम तदन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन भाई जो हो गया उसका क्या? धीरे धीरे ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତ ପୁରୀ ଯିବା ଦେଖତେ ଦଉନି ଠିକ ଭାବେ ବାହାବାକୁ। रेस्क्यूर टीम आसी पहुँचु पहुँचु 30 मिनट रु 40 मिनट प्लस लगिगला। जदि आमर फायर सब थाई एते लेट होउची तो सेटा ही प्रॉब्लम हैला। कौन जिम्मेदारी लेगा? भाई, सरकारी हॉस्पिटल, वहां पर गरीब लोग इसीलिए आते हैं कि भाई थोड़ा पैसा बच जाएगा, थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, ये सोच के आता है। और भाई, जीने के लिए आता है, नया जिंदगी पाने के लिए आता है, लेकिन भाई यहाँ पर मर के चला जाता है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम का नाकामी है। जहां पर गरीब लोग जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, वहां पर ऐसा हालत होता है।
और यहाँ पर सरकार को ना सिर्फ वोटिंग पे मतलब है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ये जो डायलॉग है ये पूरा इंडिया के अंदर सब जगह सही में चल रहा है। नेता सिर्फ इलेक्शन के टाइम में दिखाई देते और उसके बाद गायब ही हो जाते। आम आदमी रोड पे मरे, हॉस्पिटल में जल के मरे, कहां पर कुछ भी हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा शोक व्यक्त कर देंगे, भाई मर गया, 25 लाख में देखे क्या, 25 लाख देने से भाई वो आदमी हो जिंदा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो सरकार आ रहे हैं ये आम जनता का सेवा करने के लिए आ रहे हैं या खुद का सेवा करने के लिए आ रहे हैं, खुद को खड़े करने के लिए आ रहे हैं, खुद को जिंदा रखने के लिए आ रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रहते हैं, टेक केयर।